मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक्सा तक का मुबारक सफ़र आका इनामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्बिया की इमामत के बाद लामकां की सैर। अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत की मेराज के लिए 5 नमाज़ों का तोहफ़ा अता किया। मुल्क भर में शब मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। शहर शहर मसाजिद में महफ़िल दुरूद व सलाम, ख़ुसूसी इबादत और नवाफिल की अदायगी, फ़र्जंदान इस्लाम की बाबरकत रात में इत्तेहाद उम्मत, मुल्क की सलामती व इस्तेहकाम, कश्मीर और फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के लिए ख़ुसूसी दुआएँ। मुज़ाकरात से गुरेज गैर जमहूरी रवैया है, किसी को मुल्की तामीर व तरक्की में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PTI के इनकार पर रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान को हंगामों, महाजराई और तसादुम की नहीं, मुफाहमत और हम आहंगी की ज़रूरत है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने वज़ीर आज़म को PTI पर मुज़ाकरात पर तफसील से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा, कशीदा सियासी माहौल कौमी यकजहती के लिए नुकसानदेह है। सियासी जमातों के राब्ते और मुज़ाकरात जमहूरियत की रूह है। बामी राब्तों से मसाइल हल करने में मदद मिलती है। हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा इजलास आज तलब। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने दिन 11:15 चौथा सेशन बुला लिया। PTI की अदम शिरकत पर हुकूमती कमेटी तहरीरी जवाब स्पीकर के हवाले करेगी। सरदार अयाज सादिक का उमर अयूब और असद कैसर से रब्ता, मुज़ाकरात के चौथे दौर में शिरकत करने की दावत दी। कहा, मसाइल का हल मुज़ाकरात के जरिए ही निकल सकता है। जुडिशल कमीशन की तश्कील के बगैर मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। PTI का आज की मुज़ाकराती मीटिंग में बैठने से साफ इनकार। स्पीकर कौमी असम्बली और सेक्रेटरी को फैसले से आगाह कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर और अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब कहते हैं, हुकूमत ने हमारे मुतालबात पर ताख़ीरी हरबे इख्तियार किए। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, PTI के लोग आज की मीटिंग में नहीं आए तो स्पीकर कमेटी तहलील कर देंगे। सारे करेंसी नोट इसी साल तब्दील करने का ऐलान। नए डिज़ाइन के नोट मरहलावार जारी होंगे। पहला नोट चंद माह के अंदर मार्केट में आ जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने तफसील बता दी। कहा, नए करेंसी नोट तकनीकी इवैल्यूएशन के बाद जल्द ही काबीना के सामने पेश किए जाएंगे। डिजिटल करेंसी से मुतल्लिक सिफारिशात भी तैयार कर ली गई। मुसवदे को जल्द हतमी शक्ल दे दी जाएगी। मेरा बस चले तो टैक्स की शरह 15% कम कर दूं। बिजली की कीमतों में जल्द बड़ी कमी होगी। शरह सूद में कमी से बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, बिजली सस्ती होने तक तरक्की नहीं हो सकती। मुल्की बरामदात और तफसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। वज़ीर आज़म का रेलवे राजी कारोबारी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करने का हुक्म। आज विफाकी काबीना का इजलास भी तलब कर लिया। गैर ज़ाहिरशुदा आमदन और असासों का रास्ता रोकने का फैसला। कौमी असम्बली की ज़ैली कायमा कमेटी पर खजाना के इजलास में ब्रीफिंग। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने बताया, गैर ज़ाहिरशुदा रकम से 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा मालियत की जायदाद खरीदने पर पाबंदी होगी। इस ज़मन में महंगी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न्स में आमदन जाहिर करना होगी। मुल्क में 97% से ज़ायद प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस 1 करोड़ रुपए से कम है। हमारा हदफ ज़्यादा मालियत की प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस करने वाला 2.5% तबका है। FBR ऐप भी तैयार कर रहा है। इनकम टैक्स गोशवारे वाला डेटा ऐप में जाहिर हो जाएगा। सेनेट कायमा कमेटी पर दाखिला ने पीका तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। चेयरमैन कमेटी ने सहाफती तंजीमों से अपनी तहरीरी सिफारिशात पेश न करने पर सवालात उठा दिए। इरफान सिद्दीकी ने कहा, इस मुल्क में किसी को हथकड़ियाँ लगाने की ज़रूरत नहीं कि किसी कानून की ज़रूरत हो। मुझे खुद किराएदारी के कानून के तहत पकड़ा गया था। सेक्रेटरी दाखिला ने बताया, कानून लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। हुकूमत कुछ तरामीम भी लाई है ताकि कानून का बेहतर इत्तलाक हो सके।
तहरीक इंसाफ का पीका एक्ट के खिलाफ सेनेट इजलास से वॉकआउट। अपोजिशन जमातों का मुतनाज़ा बिल वापस लेने का मुतालबा। सेनेटर अली जफर की अपोजिशन रहनुमाओं के साथ पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमें पार्लियामेंट में बिल पर बात नहीं करने दी जा रही। फेक न्यूज़ की नई तशरीह इजहार राय को चलने के मुतरादिफ है। ये नहीं हो सकता सहाफ़ी को सवाल पूछने पर जेल भेज दिया जाए। तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। हुकूमत ने जो अथॉरिटी बनाई उसमें भी अपने लोग रखे हैं। सहाफ़ती तंजीमों का मुतनाज़ा पीका एक्ट के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान। आज मुल्क भर में एहतजाज होगा। जॉइंट एक्शन कमेटी ने भी PFUJ के मुल्कगीर एहतजाज की हिमायत कर दी। सहाफ़ती तंजीमों का कहना है हुकूमत ने सहाफ़ी तंजीमों को सुने बगैर कौमी असम्बली और फिर सेनेट की कायमा कमेटी से बिल मंजूर कराया। मुतनाज़ा बिल के खिलाफ भरपूर अवामी और कानूनी जद्दोजहद की जाएगी। सिविल सोसाइटी, इंसानी हकूक़ की तंजीमों, वकला तंजीमों और दीगर स्टेक होल्डर से राब्ते शुरू कर दिए गए हैं। सेनेट कायमा कमेटी IT एंड टेलीकॉम ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 मंजूर कर लिया। बिल के हक में 4 और 2 मुखालिफत में वोट आए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और सैफुल्ला न्याजी ने बिल की मुखालिफत की। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की सेक्शन 7 में तारामीम मंजूर न हो सकी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर की मेज़बानी में कौमी क़यादत की मजलिस मुशावरत का मुश्तरका एलामिया जारी। इजलास में मसाइल के हल के लिए कौमी मुफाहमत के अमल को फिलफौर शुरू करने पर जोर। मजमूई मुल्क की सूरत हाल, दहशतगर्दी, दाखिली और खारजी मसाइल पर तफसीली गौर। दीनी और सियासी जमातों के नुमाइंदों ने अपनी आरा और तजावीज़ दी। रियासती अमलदारी और सिक्योरिटी फोर्सेज पर मुसल्लह जत्थों के हमलों की मजम्मत। तनाज़ात के हल के लिए बातचीत और दलील और मुशावरत का रास्ता इख्तियार करने की तायद। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज की कुर्बानियों का एतराफ़। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ शो कॉज वापस। प्रोसीजर एंड जजेस कमेटी इख्तियारात का मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला सुना दिया। फैसले के मुताबिक जजेस कमेटी और आईनी कमेटी ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस मामले पर फुल कोर्ट तश्कील दे। अदालती वक़ार के पेश नज़र तौहीन अदालत का नोटिस कमेटियों को नहीं कर रहे। 20 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर तमाम फरीकैन को नोटिस जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तिफसार किया, क्या 26वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर नहीं हुई? जब पार्लियामेंट ने 2/3 अक्सरियत से तरमीम मंजूर की तो फिर हाउस नामुकम्मल कैसे था? वकील दरखास्त गुजार शाहिद जमील ने दलाल दिए। तरमीम बगैर बहस के राजदारी से मंजूर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने 26वीं आईनी तरमीम, फुल कोर्ट की तश्कील और अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरखास्त पर नोटिस जारी करते हुए समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस ने 11 फरवरी को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। एलामिया के मुताबिक इजलास में सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तैनाती पर गौर किया जाएगा। हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान समेत 5 सीनियर जजेस के नाम ज़ेरे गौर लाए जाएंगे। जुडिशल कमीशन ने लाहौर, बलूचिस्तान और पेशावर हाई कोर्ट के सीनियर जजेस को बतौर मेंबर डी नोटिफाई कर दिया। सेंट्रल सीनियर हाई कोर्ट्स जजेस को जस्टिस मुनीब अख्तर के एतराज़ात पर डी नोटिफाई किया गया। सदर मामलिकत ने सिंध हाई कोर्ट के 12 एडिशनल जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। मुल्तान में LPG गैस टैंकर फटने से खातून समेत 6 अफराद जाँ भाग, 30 से ज़ायद जख्मी हो गए। अफसोसनाक वाक़या इंडस्ट्रियल एरिया में पेश आया। धमाके से टैंकर के टुकड़े दूर तक फैल गए। धमाके से 20 घर मुनहदिम और 70 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। पुलिस का कहना है कि धमाका गैर कानूनी तौर पर रीफिलिंग के दौरान गैस लीकेज के बायस हुआ। मुतासरीन का मरकजी मुल्तान मुजफ्फरगढ़ रोड पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने रुकावटें खड़ी करके सड़क बंद कर दी। वाक़े पर सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरीम नवाज की तरफ से इजहार अफसोस।